बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 22 है। इसके अंदर हम जो कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी आर्टिकल्स और थ्योरम्स थे, आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 1.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है 1.11, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ द सबसेट्स, यानी कि हमारे पास ये एक पार्ट हमने लिखा है अभी, अब आगे इसके डिफरेंट बी सी डी पार्ट्स हैं और ये सबसेट्स हैं किसके, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स आर बेसिस। हमने ये अब यहाँ पर बताना है कि बेसिस हैं ये सबसेट्स के नहीं। देखिए, पहला एक सेट है C1, इसको C1 का नाम दिया। इसके अंदर ओपन इंटरवल्स पड़े हैं किस तरह के, n+2 के शक्ल में, और ये क्या है, सारे सबसेट्स हैं R। तो हमारे पास यहाँ पर x क्या होगा, x क्या होगा, R होगा, और n क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है। तो देखें, अब हमने C1 के ऊपर बेसिस की कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन है बेसिस की, अगर दो एक्सियम बेसिस के सेटिस्फाई हो जाएंगे इस सेट के ऊपर, तो ये सेट क्या होगा, ये बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी होगा आर के ऊपर, जो टोपोलॉजी हम बनाएंगे ओपन इंटरवल्स की। ठीक है, अब ये ओपन इंटरवल किस तरह के, n से लेकर n+2 तक। तो देखें, अगर इस सेट को अगर हम लिखें सम इंटीजर को अगर पुट करके यहाँ पर देखें तो किस तरह के ये ओपन इंटरवल होंगे। देखें, C1 सेट में क्या क्या होगा, ये तो एक आम छोटा करके लिखा हुआ ना, इसको हम अगर एक वसी करके लिखें तो कैसे होगा। देखें, अगर हम यहाँ से -1 से स्टार्ट करते हैं तो सम इंटीजर, तो यहाँ पर भी कुछ ओपन इंटरवल बनेंगे। तो अगर -1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ -1 पुट करें, -1 + 2, 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये एक ओपन इंटरवल है। इसी तरह अगर 0 पुट करें तो 0 और 2 एक ओपन इंटरवल, ये आ जाएगा, ताकि हमें कोई आइडिया हो जाए। ये समथिंग आगे भी ये सबसेट्स की कलेक्शन है, आर में से सबसेट उठाए किस तरह के, ओपन इंटरवल की शक्ल में। देखें, पहला एक्सियम क्या होता है, B1 बेसिस का। इसमें क्या है कि हर वो आर का हर वो एलिमेंट इनमें से किसी ना किसी एक ओपन इंटरवल में पड़ा हो, हर वो एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 इसके दरमियान आएगा ना, तो हमारे पास एक ओपन इंटरवल हमें मिल जाएगा C1 के अंदर, एक सबसेट मिल जाएगा जिसमें R का वो एलिमेंट फॉल करेगा। इसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है इसके दरमियान, तो हमें R का एक एलिमेंट 2 है, तो वो हमें एक ओपन इंटरवल जरूर मिल जाएगा जो वो एलिमेंट इस ओपन इंटरवल में फॉल कर जाएगा। हर एलिमेंट के लिए हमें ढूंढना है। तो पहला एक्सियम ये, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। हम देख रहे हैं, हमें आइडिया हो गया कि ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। देखें, इसको प्रॉपर शक्ल में लिखते हैं। देखें, यहाँ पर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट R बिलोंग टू कैपिटल R। ये हमने एक रियल नंबर लिया इसमें से। अब हमें ये देखना है कि हर R का कोई भी एलिमेंट ले लें, मिसाल के तौर पर R है, इसके अलावा R+1 भी हो, R+2 भी हो, कोई भी एलिमेंट ले लें, इनमें से हमें एक ओपन इंटरवल जरूर मिल जाएगा जिसमें R फॉल करेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर R बिलोंग टू R और देयर एग्जिस्ट, इसमें हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा। उसकी शक्ल क्या होती है, R-1 और R+1। देखें, यही R है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्क कितना है, 1 और 3। अगर हम यहाँ पर R की जगह 0 रखें या 1 रखें, तो 1 और 1 तो 0 2 बन जाएगा ना। यानी हमने n की जगह क्या पुट किया, R-1, तो हमें एक मिल जाएगा जो कि इसी में से, ये ओपन इंटरवल इसी में से है। ठीक है, बस उसकी शक्ल हमने चेंज कर दी है। अब देखें, R एक रियल नंबर है, इसमें ये फॉल कर जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये फॉल करेगा C1 में। इस तरह का हमें ओपन इंटरवल यहाँ मिल जाता है, सबसेट मिल जाता है। तो विच से दैट सच दैट R बिलोंग टू R-1 R+1। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है। तो ये जो है, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ बेसिस सेटिस्फाई करता है। हर एक के लिए आप चेक कर सकते हैं। हम उस तरह भी अगर देखें, यहाँ पर अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 अगर R से बिलोंग करता है तो 2 हमारे पास इस सेट में एक सबसेट जरूर मिलेगा, ये वाला इसमें फॉल करेगा।
ठीक है। अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने पहला देखा, अगर हम 1 को अगर ट्राई करें 1b, तो 1 यहाँ पर इसके दरमियान होगा, हमें एक ओपन इंटरवल ज़रूर मिल जाएगा जो इसमें 1b फॉल करेगा इस सबसेट की। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ बेसिस इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड वन b2 की बात करें तो b2 के लिए कंडीशन है, अगर हमें दो सबसेट ऐसे हों जिनकी इंटरसेक्शन में एक हमारा इन्हीं में से एक सबसेट फॉल करे और उस जो फॉल कर रहा है उसके अंदर उसमें से कोई आर का एक एलिमेंट बिलोंग करे, ये कंडीशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी दो सबसेट उठाएं, उनका अगर इंटरसेक्शन लें तो एक हमारे पास एक ऐसा ओपन इंटरवल आएगा, दो ओपन इंटरवल का अगर इंटरसेक्शन लें तो ओपन इंटरवल ही आता है। तो अगर उन दोनों में से हमारे पास ओपन इंटरवल जो आ रहा है इंटरसेक्शन लेने से, इनमें से कोई एक एलिमेंट, इनमें से कोई एक सबसेट जिसकी कलेक्शन C1 में है वो उस इंटरसेक्शन में का सबसेट हो। मैं अब क्या कहना चाह रहा हूं, गौर करें। यहां से कोई दो एलिमेंट, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि बेसिस के हवाले से जो डेफिनेशन में था वो b, अगर मैं b2 लूं, b2 इंटरसेक्शन b3, ये b2 और b3 इसमें ही है। ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन में एक ऐसा हमारे पास आ जाए b1 मिसाल के तौर पर, ठीक है, और उसमें कोई एलिमेंट r है वो बिलोंग करे, और r किस में से लिया हमने, इस r में से लिया। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर हमारे पास क्या है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ बेसिस सेटिस्फाई। अगर हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन लेने से कोई ऐसा एक सेट ना बने, कोई कैसा ओपन इंटरवल ना बने जो b1 उसका सबसेट हो या वो b1 का सुपरसेट हो, तो ऐसा अगर नहीं बनता तो विच मीन्स दैट अगर हमारे पास कंडीशन ये नहीं आ रही तो फिर भी बेसिस होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन ही नहीं रही। अगर बनेगी तो तब ये सेटिस्फाई होगा, अगर बनेगी तो तब हमें ये पूरा करना है। ठीक है, देखिए मैं अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा था। देखें हमारे पास b1, लेट b1 b2 बिलोंग टू c1। ठीक है, ये कोई दो एलिमेंट लिए हमने, एलिमेंट किस तरह के कोई भी हो सकते हैं, ये दो लिए जा सकते हैं, ये दो लिए जा सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट b3 सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट b3, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, मैं अभी बताता हूं आपको। देयर डज नॉट एग्जिस्ट b3 सच दैट के x उस x b3 से बिलोंग करे और ये सबसेट हो b1 इंटरसेक्शन b2 का, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, x तो बिलोंग कर जाएगा b3 में, कोई भी b3 ले लें, x तो हर एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज ऑफ हमने कहा कि अगर r में से कोई एलिमेंट, x भी हमने r में से लिया, तो अगर कोई भी एलिमेंट r में से लेते हैं वो इनके किसी भी एक सबसेट में लें, कोई भी एलिमेंट लें तो उसमें एक ओपन इंटरवल में फॉल कर जाएगा, लेकिन वो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने देयर डज नॉट एग्जिस्ट लगा दिया, तो यहाँ पर मुझे सबसेट के ऊपर नॉट सबसेट लगाने की जरूरत नहीं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको बताता हूँ। हमारे पास ये कंडीशन आ ही नहीं रही, यानी इनकी सबसेट में, इनके इंटरसेक्शन में कोई ऐसा हमारे पास सेट ही नहीं है या सबसेट ही नहीं है जो इसमें फॉल कर जाए। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पर 1 2 अगर लेते हैं इंटरसेक्शन 0 3 का इंटरसेक्शन 0 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं 1 3 के साथ, ये दो एलिमेंट है ना, हमने कोई भी दो उठा लिए। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक रियल लाइन बनाओ, इस पे 0 है और 1 है, 2 है और ये 3 है। देखें यहाँ से लेकर 0 से 2 तक है और 1 से 3 तक है, तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है ना, तो जो इंटरवल हमारे पास बनेगा वो 1 और 2 आएगा। तो देखें 1 और 2 कोई ऐसा इसका कोई सबसेट मिलेगा 1 और 2 का, इसमें से कोई भी नहीं है। सारे देखें इसमें सेट की पहचान क्या है कि n+2 एक का फर्क रखे आगे, अगर n × n+1 होता तो एक मिल जाना था हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, n × n+2 यानी 1 और 1+2 3, 1 से 3 तक, तो बड़ा ही होगा, विच मीन्स दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट
सबसेट ऑफ 1 और 2 बिलोंग्स टू C1। C1 में से कोई ऐसा हमारे पास इसका सबसेट नहीं है 1 और 2 का, देखें कोई भी नहीं बन रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, विच मीन्स दैट कि हमें इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ बेसिस के हवाले से हम इसको कह देंगे कि जो C1 सेट है, C1 इज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन X ऑन R। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। आप इसको जब पेपर में लिखेंगे तो एग्जाम्पल का हवाला दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है, इससे नेक्स्ट अगला पार्ट फिर हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।